स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम उपस्थित हैं एक बार फिर से मैथ सेशन में। तो मैथ सेशन के जरिए हमने पिछले वीडियो में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समाप्त किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी और शॉर्ट में बोलेंगे इसको जीपी। शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको? जीपी। तो देखिए इसके बारे में करते हैं हम जीपी। जिस तरीके से हमने एपी को स्टार्ट किया था, एपी को स्टार्ट करने में हमने एक फॉर्मूले का यूज किया था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से हम आज एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, टी एन ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू डी। तो आज हम एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जीपी का फॉर्मूला है। जिस तरीके से जो टर्म उसमें दिए था, ए का मान फर्स्ट टर्म होगा, आर का मान इसमें आर आ गया, उसमें क्या था डी, तो इसमें आर क्या होगा? आर जो होगा, जिस तरीके से हमने जीपी को एपी को पहचाना था, एपी को क्या करा था हमने? डिफरेंस करके पहचाना था। जीपी को किस तरीके से पहचानेंगे? कॉमन रेशियो से। कहने का मतलब है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा? मान लीजिए एक सीरीज लिखी हुई है, इस तरीके से एक सीरीज लिखी हुई है। कल हमने क्या किया था? सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म माइनस किया था, जिससे हमें एपी मिल रही थी। आज हम क्या करेंगे? सेकंड वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म में, कहने का मतलब है सेकंड वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म में डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने का मतलब, अगर मान लो सेकंड टर्म 4 है, इसमें फर्स्ट टर्म का डिवाइड दीजिए, कितना मिलेगा? आर। आर कितना मिलेगा? 2। ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे, आर निकालने के लिए 8 में हम 4 से डिवाइड देंगे तो यहां पर 2। तो क्या प्रोसेस समझ में आई? कल हम क्या कर रहे थे? पिछले वीडियो में एपी निकालने के लिए आप डिफरेंस कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे? हम डिवाइड देंगे, यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे और आगे कम से कम 2 टर्म चेक करेंगे। अगर दोनों टर्म में सेम आ रहा है रेशियो अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा? कॉमन रेशियो, और वो क्या होगी? आपकी जीपी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने जीपी समझा। अब इसके बारे में हम कुछ फॉर्मूला ये है हमारा। अब क्वेश्चन हम आगे करते हैं। देखिए अब हमने क्या किया? फॉर्मूले को लर्न कर लिया। अब हम इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज। देखिए क्वेश्चन क्या है? 2 4 8 डॉट 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 कहां तक गया? फाइंड आउट द सेवेंथ टर्म। मतलब आपको यह पता करना है कि इसमें सेवेंथ टर्म क्या है। मतलब सेवेंथ में टर्म पर, या मान लो 8वां टर्म 9 नंबर का टर्म है, उस नंबर में टर्म पर कौन सा आपका टर्म, यानी कौन सा नंबर होगा। जिस तरीके से हम यहां पे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? टीएन फाइंड आउट करना है हमें। टीएन फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 हो गई। आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देंगे। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देंगे, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड दिया, कितना मिला? 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई? कितने टर्म पूछ रहा है? 7, तो n माइनस 1। क्लियर? हम इसको करेंगे 2 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरीके से हमें 6 टाइम्स लिखना है। उसके बाद उसका मल्टीपल करना है, कितना आएगा? 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 2 की पावर 6 का मान होता है 64। तो कितना आ गया? 2 गुणा 64, और 64 दूनी 128। इसका मतलब क्या हुआ? सेवेंथवें नंबर पर 128 नंबर रखा होगा। इस तरीके से सीरीज बढ़ाते जाएंगे, 2 4 8, इस तरीके से हम सीरीज को बढ़ाएंगे जीपी की कंडीशन में। तो वहां पर क्या होगा? सेवेंथवें नंबर पर 128 नंबर रखा होगा। ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 3। आर कितना हो गया? 3 2 या 6, आर 2 हो गया। एन कितना होगा? 10। एन कितना होगा? 10। 10 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो गया? 9। भाई मल्टीपल करिए इसका, तो मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2, कितनी टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स करने के लिए हमने अभी क्वेश्चन में किया गया, 2 की पावर 6 का वैल्यू कितना आया था? 34। इसमें कितने और बढ़ाने? 3 टाइम्स और बढ़ाने हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे? 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना हो गया? 256, 256 दूनी कितना हो गया? 512। कैलकुलेशन आपको करना होगा भाई।
कैसे करेंगे? 64 दूनी 28, 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी कितने हो गए हैं? 512। तो 512 यानी कि 2 गुणा 512 इक्वल टू कितना हो गया? 1024। 1024। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरीके से सीरीज अगर कंटिन्यूअस जाएगी तो 10th नंबर पर, 10th नंबर पर 1024वां नंबर रखा मिलेगा हमको। अगर आपको इस तरीके से नहीं आए तो सीरीज बना लेना, अपने आप निकल आएगा 1024 है या नहीं है। पर आपको इस तरीके से करना है। सीरीज कब तक बनाओगे आप कंपिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ना कि 2 या 3 क्लास की के 2 का पाड़ा लिखते चले जाएं। हमें टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। अभी तक हमने क्या किया था? नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे। इस बार हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ टर्म्स, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। कहने का मतलब है कि अगर एक सीरीज दी हुई है उसमें हमें सारे नंबरों का टोटल पता करना है, तो टोटल क्या होगा वो पता करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है एस एन, सम ऑफ टर्म्स ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। तो इस तरीके से क्या करेंगे? केवल आपको ए का टर्म आर का मान जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में आपको निकाला था सेम है, केवल आपको फॉर्मूले का यूज करना है। एस एन बराबर ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ए की वैल्यू होगी 2, आर की वैल्यू कितनी है? कितने टर्म्स निकालने हैं आपको? 7 टर्म्स। तो आर की वैल्यू 7 होगी, यानी कि सॉरी आर की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से निकालिए। आर बराबर 4/2 कितना आ गया? 2। अब आप ये भी चेक कर लें आगे वाले टर्म में भी यही प्रोसेस हो रही है क्या नहीं। अगर ये प्रोसेस आगे वाले टर्म में नहीं हो रही है तो इसका मतलब पहले तो ये जीपी है ही नहीं है। अगर जीपी नहीं है तो इसका सम ऑफ टर्म कैसे निकाल पाएंगे? तो हम देख ले रहे हैं 8 में अगर 4 का भाग देंगे वहां पर भी हमें 2 मिलने वाला है, तो यानी कि आर की वैल्यु हर जगह सेम मिल रही है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पावर 7 -1 अपॉन कितना हो गया? आर -1 यानी 2 - 1। क्लियर? अब क्या आएगा? 2 - 1 1 मिलेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 7 -1। 2 की पावर 7 का मान कितना होगा भाई? 2 की पावर 7 का मान कितना हो जाएगा? अभी तक 2 की पावर 6 का मान पिछले सवाल में कितना निकाला था? 64। एक और पावर बढ़ गई तो उसका मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 128। और 128 में से एक माइनस करो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 127। और इसमें गुणा कर दो 2 का, तो कितना हो जाएगा? ये 254। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज जो बनती चली गई 7 टर्म, यानी कि इसमें 7 जो टर्म होंगे उन सबका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा? 254। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। 4 8 6 16 कहां तक गया है वो? 6 टर्म तक। तो आपको क्या निकालना है? 6 टर्म तक। ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया, तो मैं इसको यहां कराता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कितने टर्म्स निकालने हैं भाई? 6 टर्म तक। तो एस एन बराबर ये कितना हो गया? 4। आर कितना आएगा? इसका डिवाइड दीजिए, कितना मिलेगा? यहां पर भी 2। पावर कितनी हो जाएगी? 6 -1 अपॉन 2 -1। क्लियर? यहां पर भी क्या बचेगा? 1। तो 4 अभी किया था। 2 की पावर 6 का मान कितना? 64। 64 -1 4 इंटू 63 4 12 6 चौके 24 1 25 कितना आ गया? 252। कितना निकल के आ गया? 252। क्लियर? हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया। अब हम आगे करते हैं। देखिए आगे हम करते हैं। एक रूल लिखा हुआ है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो उसका इन्फिनिटी तक का योग निकालना। कहने का मतलब ये है, हम पहले सीरीज देखेंगे। सीरीज में अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है और टर्म्स जो दिए हुए हैं इनफाइनाइट तक दिए हुए हैं, ये किसका सिंबल है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत का। इनफाइनाइट तक अगर आपको उसका सम निकालना है, मुझे पता नहीं है कहां तक जाएगी सीरीज, लेकिन उसका जो आर टर्म है उसका जो रेशियो निकल के आ रहा है आर टर्म का, हर बार 1 से छोटा निकल के आ रहा है, इसलिए वो 1 से छोटी वैल्यू है। क्लियर? तो हम पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे इनफाइनाइट। अब इसमें आर की वैल्यू पता कैसे करेंगे? देखिए आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे? फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में डिवाइड देंगे, तो इसमें क्या? 1 की पावर 1
1 की पावर 1 में 1 से डिवाइड दें, क्लियर। 1/2 में 1 से डिवाइड देंगे तो इसमें अगर हम इसके नीचे भी 1 मान लें तो ये मैंने बताया था जब भी इस तरीके से सीरीज बन जाए 1 2 3 4 तो पहला वाला टर्म कहाँ जाता, लास्ट वाला टर्म पहले के पास और दूसरा टर्म तीसरे के पास, इस तरीके से बताया था मैंने। तो क्या हो गया 1/2 और 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.5। 0.5 1 से छोटा है तो यानी कि ये हमारा जो रूल है इसमें क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो हम इससे क्या करेंगे, अनंत तक हम इसका योग निकाल लेंगे। एस इनफाइनाइट, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, आर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस भाई 0.1 है या 0.5 है, या तो आप इसको 0.5 पूरा रखिए या फिर 1/2 रखिए, तब भी बात वही है। तो इसलिए हम 1/2 रखते हैं और सॉल्व करें तो 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2। 2 कहाँ पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/1। तो कितना आ गया 2। मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट तक, यानी कि ये सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जाएगी और इसका सबका हम टोटल निकालेंगे तो कितना टोटल निकलेगा, केवल 2 निकलेगा। सोचने वाली बात है भाई, इतनी बड़ी सीरीज है और उसमें क्या है टोटल कितना निकला है सम, मतलब क्या एक और लास्ट वाले बाकी के टर्म कटते जाएंगे, घटते जाएंगे, कटेंगे नहीं तो घट भी जाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे कम होगा, पॉइंटों में जा रहा है ना हर बार। तो इसलिए क्या हुआ, फॉर्मूला याद रखना, अगर आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो सीधा फॉर्मूला लगाएं इनफाइनाइट a/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू चाहे पॉइंट में लें चाहे अपॉन में लें वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। ओके क्लियर। आगे भी क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें भी क्या है 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, और इसमें क्या है इस तरीके से सीरीज गई है, इनफाइनाइट तक निकालना है। इनफाइनाइट तक निकालना है तो हमें क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला एस इनफाइनाइट a/r माइनस 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू क्या है 1/2, r की वैल्यू क्या है आप यहां से निकाल सकते हो 1/2 इंटू 2 पे पावर 2 है, यहां पर 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो कितना निकला 1/2 ही निकला यहाँ पे। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2। क्लियर। अब क्या करेंगे 2 से 2 क्रॉस हो गया तो कितना आ गया 1, कितना आंसर निकल के आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जाएगी तो इसका जो आंसर निकल के आएगा इनफाइनाइट का सम जो निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। इज दैट क्लियर। ओके आगे हम करते हैं, देखिए आगे क्या है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, उसे कमेंट सेशन में आप करके बताइए मुझे। 5 इंटू 1/5 की पावर 2 इंटू 1/5 की पावर 3 इंटू 1/5 की पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर। अब ये फाइंड आउट करके बताइए, कमेंट सेशन में मुझको इसका आंसर बताइए। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। इस बार सीरीज को इस तरीके से बनाया गया है 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 पे पावर भी 2, यानी कि पावर पर भी पावर लगाई गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए पहले तो एक बेसिक रूल है उसको समझ लीजिए। बेसिक रूल नहीं है, एज एक स्टेटमेंट समझ लीजिए कि स्टेटमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन को हमें करना कैसे होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आप ये देखें कि जितने भी 5 लिखे हुए हैं सब क्या हैं बेस हैं, पावरों के क्या हैं बेस बने हुए हैं। जो भी बेस है बेस को कॉमन ले लो, और बेस को जैसे ही आपने कॉमन लिया, बेस को कॉमन लेने के बाद जो भी पावर्स बचेंगी उन सबको प्लस में लिख दीजिए। जितनी भी पावर बचेंगी उन सबको क्या करना है फिर प्लस में लिखना है। जैसे अगर मान लो हमने यहां से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया तो यहां से 5 निकल गया तो 1, और जो भी पावर बचेंगी सबको क्या करना है प्लस में लिखना है। प्लस में जैसे ही लिखेंगे कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। बस इतना करना है। इसमें क्या करना है, जो भी सीरीज दी हुई है वो मल्टीपल्स में दी हुई है, इनफाइनाइट टर्म तक गई है, लेकिन बेस में सब में क्या है 5 5 है,
तो क्या करना है, केवल 5 को कॉमन लेना है। कहने का मतलब है जो भी बेस है उसको कॉमन ले लेना है, और जैसे ही बेस आप कॉमन लोगे तो सबके ऊपर पावर बचेगी, पावर को क्या करना है आपको प्लस लगा के लिख देना है बस। और जैसे ही आपने प्लस लगा के लिखा उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, तो यहां तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, एस एन बराबर ऐसे इनफाइनाइट बराबर 5 ए, ये क्या फर्स्ट टर्म 1, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्लियर, 5 अपॉन 1 बटे 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2, 5 इंटू 2 इजकल टू 10। कितना टर्म्स आएंगे सब इसके, सब इसके कितने टर्म आएंगे 10 आएंगे, 5 दूनी 2 दूनी 4 1 5, ठीक है 10 टर्म्स कितने निकल के आएंगे, 10 टर्म निकल के आएंगे। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने कॉमन लिया था ये किसका था, 5 की पावर थी सारी, तो इसका जो ये टर्म निकल के आएगा ये क्या बन जाएगा, इसका पावर ही बनेगा, कितना मिलेगा 25। जैसे हम एक और सवाल करते हैं इसके आगे और क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 3 1, 2 की पावर कितना हो गया 3 1 इंटू 1 अपॉन 2, 2 की पावर 3 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, कहां तक गया वो, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया, 2 जैसे ही कॉमन लिया पावर को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्लियर। अब ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये पावर के रूप में रहेगा इस पे, तो क्या रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्लियर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो एस एन बराबर 2, कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे 3 में से 1 आया 2, तो पावर हो जाएगी 2/3, तो पावर कितनी हो गई 2/3, यानी कि उल्टा करेंगे इसको 3/2। ये बात समझने वाली बात है, आप इसको दोबारा समझ लीजिए क्या किया है मैंने। जब भी आपको सीरीज मल्टीपल्स के टर्म में दी हो और बेस सब बराबर हो और उस पर क्या हो, पावर के ऊपर भी पावर लगी हो, तो इस टर्म में क्या करेंगे, जो बेस है उस बेस को कॉमन लेंगे आप, और जो कॉमन लेने के बाद सीरीज में जो क्या बचेंगे, सब पावर्स बचेंगी, और जैसे ही पावर बचने वाली है तो पावर को आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। जैसे यहां से लिया 1, उसके बाद ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा सीरीज किस में बन गई, एस इनफाइनाइट वाले टर्म्स में, एस इनफाइनाइट में टर्म बन गई। फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया, और जो पावर हमने जो 5 बेस हमने कॉमन लिया था, भाई बेस ही तो था, और ये किसका टर्म निकला है, सबका पावरों का सम निकला। तो जब पावरों का सम निकला है तो इस पे पावर भी लगेगी इसकी, तो इसका मतलब 25। इस तरीके से इसी में किया है। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए आप, वीडियो को लाइक भी करते जाएं साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे सीरीज है 3 6 12। अब आप देख पा रहे हैं इसमें, पहले तो आपको ये पता करनी है जीपी है या नहीं, तो पता करिए। इसमें डिवाइड देंगे 2 मिल रहा है, इसमें डिवाइड देंगे 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये जीपी तो है। अब उसने क्या पूछा है आपसे, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालिए। इनफाइनाइट टर्म का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। और इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इनफाइनाइट टर्म का, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या था, a/1 माइनस आर। और वो कब यूज करते थे, वो जब यूज करते थे जब हमारा डिफरेंस यानी कि रेशियो अगर 1 से छोटा आए। लेकिन यहां तो रेशियो कितना आ रहा है, 1 से बड़ा। कितना रेशियो आ रहा है, 6/3 बराबर 2। कितना आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है। जब रेशियो अगर 2 आ रहा है तो हम a/1 माइनस आर को यूज नहीं कर सकते यहां पर, तो फिर क्या यूज करेंगे, हमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो जब भी
अगर आर की वैल्यू 2 से बड़ी आ जाए और टर्म दिए हो इनफाइनाइट तक, सम निकालना हो, तो आप क्या करोगे? अगर आर की वैल्यू 2 से क्या हो? बड़ी हो, मतलब 1 से बड़ी हो या 2 से बड़ी, भाई जब 1 से छोटी होगी तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हमारे पास है वो वाला। अगर बड़ी निकलती है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी निकलती है, 2 छोड़ो, यहां से 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि 1 से पहले 1 से कम आएगी तो वो पिछले वाला सवाल हो गया, उसमें लगा देंगे a/1 - r। अगर 1 से बड़ी होगी तब क्या करेंगे? और जब 1 से बड़ी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सीरीज दी हुई है उसमें सिर्फ एक चीज लिखनी है कि भाई इसका टोटल जो होगा हमें ना पता हो, इसका टोटल जो होगा वो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट होगा, करते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि उस टर्म का इनफाइनाइट तक सम जो होगा इनफाइनाइट ही होने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, इसी के साथ हमने जीपी श्रेणी को खत्म किया। अब हम आगे एक और श्रेणी यूज करेंगे, उसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। केवल आपको इतनी लाइन याद रखनी है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप जो भी इनफाइनाइट टर्म तक सम दिया है उसका केवल इनफाइनाइट ही आंसर आने वाला है। ओके, देखिए अभी तक हमने गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी को सीखा। अब हम फाइनल श्रेणी यानी कि एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत पढ़ लेना इसको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत पढ़ लेना। हाँ, याद कर सकते हो उसके जरिए से कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एचपी, हरात्मक श्रेणी। ये श्रेणी की लास्ट श्रेणी है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको यह पता करना होगा कि हरात्मक श्रेणी होती क्या है। हम किसी भी श्रेणी को पहचानेंगे तो वो कैसे पहचानेंगे कि वो हरात्मक श्रेणी है या नहीं है। हमने एपी को कैसे पहचाना, जीपी को कैसे पहचाना, उसी तरीके से हम हरात्मक श्रेणी को भी पहचानेंगे। तो देखिए हरात्मक श्रेणी, तो इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए, नोट नहीं आप रूल डाल लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, और ये लाइन आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि आप अगर ये लाइन याद नहीं करोगे तो हरात्मक श्रेणी को पहचान ही नहीं पाओगे। तो लाइन क्या है मैं बोल देता हूं, थोड़ी सी 2 या 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो इसमें मुझे लिखने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ वर्ड छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूं, नोट करते जाइए साथ ही साथ। अगर कोई नंबर एचपी में दिया हो या ना, तो उसे पता करने के लिए उल्टा लिख देते हैं, और उल्टा लिखने के बाद अगर वह नंबर उल्टा लिखने के बाद अगर वह नंबर एपी में आ जाए, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हो जाए, तो उसी को हम एचपी हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर ए बी सी डी, इस तरीके से कहने का मतलब ये हो गया, अगर एचपी में कोई नंबर पता करना है, एचपी में, तो एचपी में जब नंबर पता करना है यानी एपी, एचपी क्या होता है, एपी को अगर हम सीधा कर दें या एचपी को उल्टा कर दें, यानी एचपी को अगर हम उल्टा कर दें, एचपी को उल्टा कर दिया मतलब अपॉन में लिख देंगे, तो क्या बनेगी, अगर एपी कंडीशन आ रही है, एपी और एचपी
जो आज नए जुड़ रहे हो वो एपी और एचपी नहीं समझ पा रहे, तो एपी मेरी फर्स्ट क्लास में कराई हुई सीरीज है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एचपी जो अभी चल रही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है मैं एक सवाल लिखता हूं, आप उससे जल्दी समझ जाओगे। सवाल क्या है, 1/2 1/4 1/6 डॉट 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 आर इन एचपी, आर इन एचपी। हमें यह पता करना है कि 1/2 1/4 और 1/6 आर इन एचपी। तो मैंने क्या भी एक लाइन लिखाई थी कि जो भी नंबर दिया हुआ है एचपी में पूछ रहा है उसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो इसका मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 2, इसको उल्टा करेंगे 4 और इसको उल्टा करेंगे 6 डॉट 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 इसकी तरह चलेगा। अब ये अगर क्या है, अगर ये आर इन एपी, आर इन एपी मतलब ये अगर उल्टा करने पर एपी की कंडीशन फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी एचपी होगी। तो अगर एपी की कंडीशन कैसे पता करते हैं भाई, डिफरेंस देख के। डिफरेंस क्या है, 4 - 2 = 2। क्लियर। दूसरा डिफरेंस चेक करिए, 6 - 4 = कितना हो गया, 2। या इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सब सेम आ रहा है तो किसकी कंडीशन को फॉलो कर रही है, ये एपी की कंडीशन को। और जब एपी की कंडीशन को फॉलो करेगी तो ये क्या हो जाएगी, एचपी हो जाएगी। अब जो फॉर्मूले एपी के थे वही सारे फॉर्मूले एचपी के हो जाएंगे। फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, आप समझे, फॉर्मूले चेंज हो जाएं, फॉर्मूले चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन आप इतना याद रखें कि एचपी को निकालने के लिए आपको एपी बनाना होगा। कहने का मतलब अगर हमें एक चीज निकालनी है तो दूसरी पहले से पता होनी चाहिए। इसलिए आपको हार्मोनिक सीरीज निकालने से पहले एचपी एपी आपको यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पता करेंगे तब तक आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं समझ में आएगी। अब आप इसका अगर आपसे पूछा जाए इसका सम निकालिए कौन सा टर्म है, ये बाकी के सारे फॉर्मूले एपी के हो जाएंगे। आप पहले क्या करेंगे, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है आप उसको एपी में कन्वर्ट करें। एपी में अगर वो फॉलो कर रहा है तो एचपी हो गया, तो आप एपी का जो फॉर्मूला निकालेंगे, अगर आप इसका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सम निकालेंगे और जैसे ही जो नंबर निकल के आएगा उसको जस्ट उल्टा करें, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, एचपी का, क्योंकि ये मान किसका, जस्ट उल्टा करने पर मिल रहा है। अगर हम इसका सवाल को अगर आगे बढ़ाएं, इसमें अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आगे इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द 14 टर्म्स। अगर आर इन एपी, इसमें अगर इसी को आगे कर दूं मैं तो 14 टर्म्स, 14 टर्म्स निकालने इसमें, यानी 14 नंबर पर कौन सा टर्म होगा। तो भाई कंडीशन क्या होगी, टी एन बराबर कितना होता है, पहला टर्म ए प्लस 40वां टर्म है तो 40 - 1 39 इंटू 2। क्लियर। क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, आपका एपी का। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारी आर एन फॉर्मेट किस में है, ये एपी के में है, तो एपी का लगा दिया तो कितना हो गया, 2 गुणा 39 दूनी कितने होते हैं, 78। क्लियर। 39 दूनी कितने, 78। 40 दूनी 80, 2 कम कर दो, इतना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना हो गया, 80। कितना निकल के आ गया, 80। ये 80 किसका मान निकल के आ गया, ये 80 एपी का मान निकल के आ गया। हमसे टर्म्स किसके पूछे हैं उसने, एचपी के, तो एचपी का क्या होगा, उल्टा मान होगा। तो एचपी का मान कितना हो जाएगा, 1/80। इज दैट क्लियर। आपको क्या निकालना था, एचपी का 40वां टर्म निकालना था, लेकिन हमें एचपी का कोई फॉर्मूला नहीं पता। लेकिन एचपी निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एपी पता होना चाहिए। और एपी पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास देखनी होगी। जिसने अभी तक फर्स्ट क्लास देखी नहीं है वो पहले जाके फर्स्ट क्लास देखे। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है श्रेणी की तो आपको एचपी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि जीपी अलग है भाई। जीपी क्या है, जीपी अलग अलग फॉर्मेट है। जीपी तो अगर आप केवल एपी नहीं देखोगे, जीपी देख लोगे तो जीपी का तो अलग फॉर्मेट है, लेकिन एचपी का अलग फॉर्मेट नहीं है। एचपी के लिए आपको एपी देखना बहुत जरूरी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर। अब एक और सवाल कराता हूं मैं ऐसे ही। क्वेश्चन है 1/3, 1/5, 1/7,
कॉमा 1/9 कॉमा 1/11 डॉट 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 कितना निकालना है हमें 20। फाइंड द 20वां टर्म, 20वां टर्म निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एपी कंडीशन में लेके आना होगा। तो एपी के लिए क्या करते हैं, एपी के फॉर्मेट में लगाइए, इसको अपॉन कर दीजिए 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। आर की वैल्यू निकाल लो भाई। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 गए 2, यहां पर भी चेक कर लो, 7 में से 5 गए 2, आर की वैल्यू सेम आ रही है। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20वां। टी एन बराबर कितना हो जाएगा 320 मतलब 19 गुणा 2, 19 गुणा 2, 19 दूनी 38 और 3 कितने हो गए 41। क्या निकल के आ गया 41वां। मतलब 20वें नंबर पर जो टर्म होगा वो 41 नंबर होगा। किसमें होगा, वो एपी में। लेकिन जी एचपी में क्या होगा, एचपी में वो टर्म कितना होगा 1/41 होगा। एचपी में वो टर्म कितना होगा 1/41 होगा। इज दैट क्लियर। आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। 1/5 1/10 1/15 1/20 डॉट 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 कहां तक गया है 25 तक। फाइंड द 25 टर्म्स। इसको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके बताइए। देखिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एंड एचपी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन देखिए, एपी का मीन निकालना है। मीन क्या होती है, मध्य का, सॉरी मीन मतलब माध्य निकालना है। तो ए एक्स बी, ये एक्स बना हुआ है, आर इन एपी। अगर आर इन एपी में है तो क्या करेंगे, एक्स बराबर ए इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। भाई मीन कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, जितने नंबर है उसका डिवाइड दे दो। भाई ए प्लस बी 2 ही तो नंबर है हमारे एपी में, उनका डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या होगा, एपी का मीन कैसे निकलेगा, ए प्लस बी अपॉन 2, ये मीन निकालने का। अगर जीपी का मीन निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, जीपी का मीन निकालना है तो क्या होगा, रूट में ए बी। ये फॉर्मूले कुछ जगह पर यूज होने लगते हैं। अगर एचपी का आपको रूट मीन निकालना है तो क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। आप इनको नोट कर लें। जो मैंने आपको एपी जीपी और एचपी तीनों सीरीज करा दी हैं, तीनों सीरीज को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। आपको पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसमें एपी फाइंड आउट करना है, जीपी फाइंड आउट करना है या एचपी फाइंड आउट करना है, आपको स्पेशली नहीं पूछने वाला वो। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर दे दिया और क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको खुद से पता करना है कि आप ये जीपी में है या एपी में है। अगर जीपी में है तो जीपी की कंडीशन लगाइए, अगर एपी में है अगर एपी की कंडीशन लगाइए, अगर एचपी में है तो एचपी की कंडीशन लगाइए। वो आपको खुद से पता करना होगा कि कंडीशन क्या लगानी है, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। ये सिर्फ तीनों फॉर्मेट इसलिए कराए थे क्योंकि आपको ये पता करना था कि देखिए, तो ये सीरीज बिटवीन जो रिलेशन दिया हुआ है वो प्रोसेस जो सीरीज में उसमें दिया हुआ है। ये आपका क्या, ये मीन पूछा गया है। मीन मतलब माध्य पूछा गया है कि स्पेशली माध्य क्या होता है। माध्य जो होता है वो आप मीन, इंग्लिश में MEAN मीन, आप इसको HP यानी कि मीन ही समझे, इसको HP समझ लें, लेकिन बोल HP में ही आएगा क्योंकि ये HP का मीन निकाला जा रहा है, ना कि HP अलग से लिखा हुआ है। क्लियर। तो आप ये समझ गए। तो इसी के साथ ये हमारी क्लास का लास्ट सेशन था, इसका लास्ट टॉपिक था। आप इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बने रहें हमारे साथ अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।